नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी भी टेक कंपनी हो सकती है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर दे, पर उसका नाम ज्यादातर लोगों ने सुना ही ना हो? जी हाँ, ऐसी एक कंपनी है। इसका नाम है ज़ोहो। ये वो कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला रही है। तो चलिए आज इसी की दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। 10 करोड़, जी हाँ, 100 मिलियन से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये वो लोग हैं जो हर रोज हर दिन ज़ोहो के सॉफ्टवेयर पर अपना काम करते हैं। अब सोचिए, ये आंकड़ा खुद ही बताता है कि ये कंपनी असल में कितनी बड़ी है, भले ही ये न्यूज में ना रहती हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ज़ोहो ने ये किया कैसे? मतलब बिना किसी बाहरी इन्वेस्टर से एक भी डॉलर उठाए इन्होंने अरबों डॉलर का ये सॉफ्टवेयर एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। ज़ोहो की कामयाबी का जो राज है ना, वो छिपा है उनकी बूटस्ट्रैप फिलॉसफी में। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर असल में ये सिर्फ 3 सीधे साधे उसूलों पर टिकी है। और मजे की बात ये है कि ये तीनों उसूल आज की टेक दुनिया के हर नियम को तोड़ते हैं। पहला उसूल, फियर्सली इंडिपेंडेंट, मतलब पूरी तरह से आजाद। ज़ोहो ने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक किसी भी बाहरी इन्वेस्टर से एक पैसा तक नहीं लिया है। आप सोच सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं सिवाय अपने कस्टमर्स के। और सही मायनों में यही तो असली आजादी है ना? दूसरा उसूल, बिल्ड फॉर द लॉन्ग हॉल, मतलब ये लंबी रेस के घोड़े हैं। देखिए, आज की ज्यादातर टेक कंपनियां क्या करती हैं? बस तेजी से ग्रो करना, चाहे घाटा ही क्यों न हो। पर ज़ोहो ने हमेशा से प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखा है। और कमाल की बात ये है कि इसके फाउंडर्स आज भी कंपनी को चला रहे हैं। इससे एक स्टेबल और दूर की सोचने वाली लीडरशिप मिलती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी उसूल, आपका डेटा हमारा प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, ज़ोहो इस एक लाइन को बहुत सीरियसली लेता है। उनके किसी भी प्रोडक्ट में आपको कोई ऐड नहीं दिखेगा और वे आपका डेटा कभी नहीं बेचते। बस यही एक बात उन्हें गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो ठीक है, हमने उनकी सोच तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि ये सोच असल में काम कैसे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फिलॉसफी एक जबरदस्त प्रोडक्ट इकोसिस्टम में तब्दील हो जाती है। आप ज़ोहो को किसी भी बिजनेस के लिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ज़ोहो का जो इकोसिस्टम है ना, वो एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। इसमें 45 से भी ज्यादा अलग-अलग एप्स और टूल्स हैं और ये मिलकर किसी भी बिजनेस की, आप सोच सकते हैं, लगभग हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट से लेकर अकाउंटिंग तक और टीम को ऑर्गेनाइज करने से लेकर आईटी तक, सब कुछ। और देखिए, ज़ोहो सीधे सेल्स फोर्स, गूगल और क्विक बुक्स जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुकाबला करता है, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो छोटे और मीडियम बिजनेस को वही पावरफुल फीचर्स देते हैं, पर बहुत कम कीमत पर। और स्टार्टअप्स के लिए तो और भी बढ़िया है, उनके कुछ सबसे जरूरी टूल्स तो हमेशा के लिए फ्री हैं। और फिर आता है उनका मास्टर स्ट्रोक, ज़ोहो वन। इसे आप एक ऑल यू कैन ईट बुफे की तरह समझिए। बस एक फिक्स्ड मंथली फीस दो पर एम्प्लॉई और आपको 45 से ज्यादा एप्स का पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये किसी भी कंपनी के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक गेम चेंजर डील है। अच्छा, ज़ोहो आज इतना बड़ा कैसे बना, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए उनकी दशकों लंबी यात्रा पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी और सब्र वाली कहानी है। देखिए, उनका सफर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रहा है। 1996 में जब उन्होंने शुरू किया तो कंपनी का नाम एडवेंटनेट था। फिर आया 2005 जब उन्होंने अपने पहले क्लाउड एप्स लॉन्च किए, और 2017 आते ज़ोहो वन के लॉन्च के साथ वे एक कंप्लीट ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गए। क्या शानदार सफर है, इतने सारे टूल्स। तो सवाल ये है कि आखिर ज़ोहो को इस्तेमाल कौन करता है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। उनके कस्टमर्स की रेंज एक अकेले फ्रीलांसर से शुरू होकर एक पूरे देश तक जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हाँ, ये तो जाहिर है कि सॉफ्टवेयर और आईटी उनका सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी पहुंच बहुत गहरी है। एजुकेशन, फाइनेंस और यहाँ तक कि सरकारें भी अपने काम के लिए ज़ोहो के सॉफ्टवेयर पर भरोसा करती हैं।
जरा ये नंबर देखिए, 12 लाख। ये भारत सरकार के उन ईमेल अकाउंट्स की संख्या है जो ज़ोहो मेल पर माइग्रेट किए गए हैं। और ये फैसला क्यों लिया गया? ताकि डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। ये ज़ोहो की प्राइवेसी फर्स्ट सोच पर एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाता है। तो एक तरफ तो भारत सरकार जैसा विशाल क्लाइंट है और दूसरी तरफ ये आंकड़ा देखिए, ज़ोहो के 82% क्लाइंट्स वो छोटी कंपनियां हैं जिनमें 200 से भी कम लोग काम करते हैं। ये दिखाता है कि उनका मॉडल कितना फ्लेक्सिबल है, वो बड़े और छोटे दोनों की ज़रूरतें पूरी करने में माहिर हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, ज़ोहो का मॉडल सबके लिए है, चाहे कोई फ्रीलांसर हो जो अकेले काम करता है या फिर कोई पूरा सरकारी मंत्रालय। हर कोई ज़ोहो के प्रोडक्ट से फायदा उठा सकता है और उठा रहा है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, वो क्या चीज़ है जो ज़ोहो को टेक की दुनिया में इतना मजबूत कॉम्पिटिटर बनाती है, और सबसे ज़रूरी बात, बिजनेस सॉफ्टवेयर के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। और देखिए, सिर्फ हम ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े एनालिस्ट भी ज़ोहो की स्ट्रैटेजी को मानते हैं। जैसे Zapier.com का ये कहना है कि ज़ोहो CRM आपको सेल्सफोर्स के टक्कर की फंक्शनैलिटी देता है, पर बहुत ही किफ़ायती कीमत पर। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में सारी बात इस तुलना पर आ जाती है। एक तरफ है टेक जायंट्स का मॉडल और दूसरी तरफ है ज़ोहो का मॉडल। ये दो अलग दुनियाएं हैं। जहां एक तरफ बाहरी फंडिंग और यूजर डेटा से बिजनेस चलता है, वहीं ज़ोहो ने अपना पूरा साम्राज्य प्रॉफिट, प्राइवेसी और एक ऑल इन वन एक्सपीरियंस की नींव पर खड़ा किया है। तो आज की बात हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के दौर में जहां हम डेटा लीक की खबरों से परेशान हैं और हर चीज के सब्सक्रिप्शन से थक चुके हैं, क्या ज़ोहो जैसा एक प्राइवेट, प्रॉफिटेबल और ऑल इन वन मॉडल ही बिजनेस सॉफ्टवेयर का भविष्य हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?